दिल्ली में चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ ही घंटों का समय रह गया है, लेकिन उससे पहले दिल्ली का जो सियासी पारा है वो गरमाया हुआ है। तीनों राजनीतिक दल जो चुनावी मैदान में थे वो एक दूसरे पर हमलावर हैं। वोटिंग के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, वार पलटवार चल रहे हैं। नतीजों का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिया है और बीजेपी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा भी खोल रहा है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे नतीजे आने से पहले ही घिर गए बीजेपी और चुनाव आयोग, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दिल्ली में मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सभी प्रमुख दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। मुकाबला मुख्य तौर पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबले में बीजेपी और आप ही नजर आ रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी ने तो 50 सीटों पर जीत मिलने तक का दावा कर दिया है। अब बीजेपी का जो ये दावा है, इस दावे के बाद से सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी वोटिंग के बाद इतनी कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रही है? किस आधार पर बीजेपी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है? क्या कोई खेल कर लिया है? ये तमाम सवाल सियासी गलियारों में उठ ही रहे हैं कि इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा खुलासा कर दिया गया। दरअसल काउंटिंग से पहले आपके प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया कि बीजेपी 8 फरवरी को आने वाले चुनाव के नतीजों से पहले उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया और उसमें दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को बीजेपी की तरफ से मंत्री पद और पार्टी बदलने पर 15-15 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया गया है। अब ये जो आरोप लगाया गया है केजरीवाल की तरफ से, वो आरोप सिर्फ केजरीवाल नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टी उनकी लगा रही है। इससे पहले पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे पहले बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है और उन्होंने भी यही बात कही थी कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है बीजेपी की तरफ से। संजय सिंह ने दावा किया था कि उनके पास इस बात की जानकारी है कि पार्टी के 7 विधायक बीजेपी से संपर्क कर रहे थे और उन्हें बीजेपी की तरफ से बड़े ऑफर मिल रहे थे। सिंह ने यह भी कहा कि ये सब दिल्ली में चुनावी नतीजों से पहले किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको कमजोर किया जा सके। क्या कुछ बोले थे संजय सिंह, पहले सुन लेते हैं। और जब जब हमने कहा तब तब हुआ, लेकिन आप लोग हमारी बातों को नजरअंदाज करते हैं। आपको शायद याद नहीं होगा कि शेर सिंह डागर नाम के एक व्यक्ति ने हमारे विधायक को पहले खरीदने की कोशिश की थी 2013 के चुनाव के बाद। उसके बाद कई और विधायकों को उस समय भी खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस प्रकार का प्रयोग बीच बीच में बीजेपी ने किया और 2-4 केसेस में वो सफल भी हुए। पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। जिस चीज से भी दबाव बन जाए वो तरीका इस्तेमाल करके विधायकों को तोड़ते हैं। हमारे एमपी तोड़ लिया इन्होंने पंजाब में, दिल्ली में हमारे मिनिस्टर दो इन्होंने तोड़ा, सीमा पुरी का हमारा। अब हमने बहुत कोशिशों के बावजूद, तमाम संघर्षों के बावजूद दिल्ली को बचाया। इनके प्रयास में कब कहां कमी रही? इन्होंने तो हमेशा प्रयास किया। इसमें कौन विधायक हैं, क्या आप नाम साझा करेंगे? क्योंकि 7 का दावा आप कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सही और उचित समय पर हम सारी जानकारी साझा करते हैं। इस केस में भी वही करेंगे। हमारी निगाह बनी हुई है सारी परिस्थितियों पे और हिडन कैमरा लगाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, जो कॉल आती है उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने साफ तौर पे अपने विधायकों को निर्देशित कर दिया है। अब संजय सिंह की तरफ से जो पहले आरोप लगाए गए उन सभी आरोपों को अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार भी कर लिया और स्वीकार करते हुए एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। केजरीवाल का कहना है कि कुछ एजेंसियों द्वारा दिखाए गए जो एग्जिट पोल हैं
उनमें यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को 55 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अगर ये सच होता तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से संपर्क करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। केजरीवाल ने दावा किया कि उनके 16 उम्मीदवारों को फोन आ रहे हैं जिनमें उन्हें पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एग्जिट पोल को जानबूझकर इस तरह से पेश किया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को तोड़ा जा सके और उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके। यानी कि एक तरह से बीजेपी पर ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगा दिए कि वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। वो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनमें ये डर बिठा रही है कि अब आप सत्ता में नहीं आने वाले हैं, तो ऐसे में अगर चाहते हो सत्ता में बने रहना तो बीजेपी से हाथ मिला लो। ये गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगा दिए गए और अब आम आदमी पार्टी के जो आरोप हैं उन्होंने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। अब ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो ये आरोप लगाए हैं इनकी जांच की भी बात शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कॉल आने और 15 करोड़ के ऑफर देने के जो दावे हैं उन पर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद आप नेताओं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर के लिए एसीबी की टीम भी रवाना हो गई। अब यहां गौर करने वाली ये बात ये भी है कि कैसे राज्यपाल की तरफ से तुरंत एक्शन लिया गया है। कितनी तेजी में नजर आ रहे हैं राज्यपाल और बीजेपी की टीम। एलजी ने कहा कि इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के माध्यम से गहन जांच की जानी चाहिए। अब दिल्ली बीजेपी महासचिव विष्णु मित्तल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा था और लिखकर गुजारिश की थी कि वो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और किसी अन्य जांच एजेंसी को निर्देश दे कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं कि आपके मौजूदा 7 विधायकों को 15 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई है बीजेपी की तरफ से, इन तमाम आरोपों के संबंध में एक एफआईआर दर्ज हो और फिर वो जांच करें। यानी साफ है कि बीजेपी एक्टिव मोड में है और कई राजनीतिक जानकार तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि अगर इस बार सत्ता में वो आ जाती है तो कैसे आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को और अरविंद केजरीवाल को और कई मामलों में फंसाना है और उनमें से एक ये मामला ये भी हो सकता है। अब इन सबको लेकर जहां एक तरफ राज्यपाल ने एक्शन लिया, जांच के आदेश दिए, वहीं दूसरी तरफ आप नेता संजय सिंह का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि हमको शिकायत करनी है, उनको ड्रामा करना है। मैं अपने वकील के साथ शिकायत करने के लिए एसीबी दफ्तर जा रहा हूं, एसीबी कार्रवाई करके दिखाए। मैंने आपके सामने फोन नंबर जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से कॉल आया और ऑफर दिया गया है, तो अब इसमें और किस तरह का सबूत चाहिए? हम खुद एसीबी दफ्तर शिकायत करने के लिए जा रहे हैं। यानी दोनों ही पार्टी की तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इनकी तरफ से जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और दोनों ही तरफ से जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। वहीं इससे पहले बीजेपी ने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए कानून कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें चुनावी हार को लेकर आपकी हताशा का संकेत बताया था। सचदेवा ने कहा था कि संजय सिंह को या तो अपने आरोप वापस लेने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। और अब जिस तरह से बीजेपी ने उपराज्यपाल से शिकायत की और उपराज्यपाल ने उस पर तुरंत एक्शन लिया, उससे यह साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रही है और इसी के चलते अब बीजेपी और ज्यादा सवालों में घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप तो लगाए जा रहे हैं, इन पर जांच होगी और सच्चाई सामने आ भी जाएगी, लेकिन उससे पहले सभी को इंतजार है नतीजों का जो 8 फरवरी को आ रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।